झारखंड में गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद पैदा हुआ एक और गैंगस्टर। हजारीबाग जिले में वो गैंगस्टर लगातार कर रहा है व्यापारियों को परेशान। अमन साहू की तरह व्यापारियों से मांगी जा रही है रंगदारी। हजारीबाग के श्री ज्वेलर्स में अंधाधुंध फायरिंग की गई। गैंगस्टर उत्तम यादव कौन है जो बन रहा है दूसरा अमन साहू? नमस्कार, आप देख रही हैं BDF न्यूज। दरअसल झारखंड पुलिस ने भी हाल ही में एक ऐसे कुख्यात गैंगस्टर को एनकाउंटर में मारा था, जिससे न सिर्फ झारखंड की जनता बल्कि व्यापारियों से लेकर पुलिस के अधिकारी भी परेशान थे। लेकिन जब झारखंड की पुलिस ने उस खतरनाक गैंगस्टर अमन साहू को एनकाउंटर में मारा तो ऐसा लगा कि मानो अब वहां से अपराध खत्म हो चुका है। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं, बल्कि अब और भी इस तरह के खतरनाक गैंगस्टर झारखंड से सामने आ रहे हैं जो पुलिस के नाक में अब दम कर रहे हैं। ताज़ा मामला है झारखंड के हजारीबाग का, जहां पर महावीर स्थान चौक पर एक ज्वेलर्स की दुकान है, जहां पर कल अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 2 बाइक सवार बदमाशों ने दुकान के गेट पर कुल करीब 7 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। ये घटना सदर थाना इलाके की बताई गई। फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को दुकान के बाहर से 6 खोखे बरामद हुए, जबकि दुकान के शटर पर 7 गोलियों के निशान भी वहां पर देखे गए। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली, लेकिन इससे इलाके में दहशत का माहौल पनप गया। घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरे में पूरी वारदात भी रिकॉर्ड हुई है। इस फुटेज में भी साफ दिखाई दिया कि 2 बदमाश बाइक से दुकान के सामने आते हैं। एक बदमाश ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि दूसरे ने लाल रंग का गमछा मुंह पर बांधा हुआ था। इनमें से एक बदमाश ने कमर से पिस्तौल निकालकर दुकान की तरफ ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गौर करने वाली बात यह है कि इन बदमाशों ने दुकान के अंदर एंट्री नहीं मारी, केवल बाहर से फायरिंग की और भाग निकले। हालांकि पुलिस इस बात की आशंका जता रही थी कि यह घटना किसी लूटपाट के इरादे से नहीं, बल्कि व्यापारियों में दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई होगी। दरअसल महावीर स्थान चौक हजारीबाग का मुख्य ज्वेलरी मार्केट बताया जाता है, जहां 7 से ज्यादा ज्वेलर्स की दुकान है। दिन भर यहां पर ग्राहकों की भीड़ रहती है और रात में सुरक्षा गार्ड भी तैनात रहते हैं। जिस जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है वहां से सदर थाना मात्र 400 मीटर और हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल का आवास महज 150 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में अब वहां के लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी सुरक्षा के बीच भी बदमाशों ने इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे दिया। इस घटना के बाद व्यापारी संगठनों ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अपराधियों का मकसद व्यापारियों को डराना है ताकि वे स्वतंत्र रूप से व्यापार न कर पाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बहुत जल्दी ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए तो स्वर्ण व्यापारी आंदोलन के लिए पूरी तरह से मजबूर होंगे। हालांकि पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी की बात कर ही रही थी कि तभी ज्वेलर्स की दुकान पर फायरिंग के मामले की जिम्मेदारी कुख्यात गैंगस्टर उत्तम यादव ने ले ली। उत्तम यादव ने हाथों में हथियार लेकर खुलेआम धमकी देते हुए एक वीडियो जारी किया। उसने कहा कि अगर किसी भी व्यापारी ने मेरा कॉल इग्नोर किया तो वो गोली खाने के लिए तैयार रहेगा। उत्तम यादव द्वारा जारी वीडियो में गैंगस्टर हाथ में हथियार लिए खुलेआम व्यापारियों को धमकी दे रहा है। गैंगस्टर वीडियो में हजारीबाग और चतरा के सभी व्यापारियों और उसके साथ मैनेज करके चलने की बात कहता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा उत्तम यादव ने खुलेआम धमकी भी दी है कि अगर किसी भी व्यापारी ने उसका फोन इग्नोर किया तो वो उसी तरह से गोली मारेगा जैसे उसने गोली वहां पर चलाई है। गैंगस्टर उत्तम यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो पुलिस प्रशासन पर कई बड़े सवाल तो खड़े कर रहा है। साथ ही अब लोग ये भी कह रहे हैं कि गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद झारखंड के कई जिले जो अमन साहू के आतंक से प्रभावित हो रहे थे, जब उसकी मौत हुई तो कहीं ना कहीं शांति देखने को मिली। लेकिन अब उत्तम यादव नामक खतरनाक गैंगस्टर जो निकलकर सामने आया है, इसकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है।